नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी न्यूज़ के ताज़ा व फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी का ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, वहीं कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हो रही है और अन्य पार्टियों को यहां पर कितनी सीटें हासिल हो रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में आपको इस वीडियो में तमाम जानकारी अपडेट विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ एजे वीडियोग्राफी पर वीडियो के लास्ट तक। आपको बता दें, वर्तमान में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए हैं। क्या ओपिनियन पोल के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान भारतीय सरकार अपनी सरकार बनाएगी? तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी के न्यूज़ पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले जिले आगरा मालवा की 2 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, आगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों में से यहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। अगर मालवा के बाद चर्चा की जाए अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। यानी कि अगर मालवा की अलीपुर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। वहीं चर्चा की जाए अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग इक्वल सीट हासिल हो रही है। वहीं चर्चा की जाए आगर मालवा की अलीराजपुर अनूपपुर के बाद अशोकनगरी की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अशोकनगरी की 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। अशोकनगरी के बाद चर्चा की जाए बालाघाटी की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बालाघाटी की 6 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। अशोकनगरी बालाघाटी के बाद चर्चा की जाए बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल 2-2 सीटें हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। बड़वानी के बाद चर्चा की जाए बैतूल की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। बैतूल के बाद चर्चा की जाए भिंड की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भिंड की 5 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। भिंड के बाद चर्चा की जाए भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। भोपाल के बाद चर्चा की जाए बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है, अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट मिल रही है। बुरहानपुर के बाद चर्चा की जाए छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। चर्चा की जाए छतरपुर के बाद छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर
0-0 सीट हासिल हो रही है। फिलहाल तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर चल रही है। वहीं चर्चा की जाए दमोह की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें दमोह की 4 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 1 सीट हासिल हो रही है। दमोह के बाद चर्चा की जाए दमिया की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें दतिया की 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। दतिया के बाद चर्चा की जाए देवास की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें देवास की 5 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। देवास के बाद चर्चा की जाए धार की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें धार की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।